आज हमारे पास जो दो मेहमान ऐसे उन्होंने तारीख रकम की है। एक बाप और बेटी जिन्होंने एक ही टाइम पर कॉन्वोकेशन इकट्ठी हुई और उन्होंने इंजीनियरिंग की यानी कि पीएचडी की डिग्री इसका जो डिग्री अपने नाम की। और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के जो शोबा इंजीनियरिंग के कॉन्वोकेशन में बाप और बेटी ने एक ही दिन पीएचडी की डिग्री हासिल करके मुनफरिद एजाज अपने नाम किया है और तारीख रकम कर दी है। पेशावर यूनिवर्सिटी के जो शोबा इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मसूद खान के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और उनकी बेटी डॉक्टर नादिया खान मसूद ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री अपने नाम की है। और इस वक्त ये दोनों शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मसूद भी हैं और उनकी बेटी डॉक्टर नादिया मसूद भी हैं। आप दोनों को एक तो वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत ज़बरदस्त भी आप जैसे लोग इसलिए हमें अच्छे लगते हैं कि आप जैसे लोगों को हमारी कौम के अंदर फॉलो किया जाना चाहिए जो तालीम में नाम पैदा करते हैं। हमारे आइडियल्स ऐसे होने चाहिए। सो इट्स सच अ ग्रेट प्लेजर टू हैव बोथ ऑफ यू। सबसे पहले सिंस इट्स अबाउट डॉटर एंड फादर तो मैं फादर से ही स्टार्ट करूंगा। डॉक्टर साहब, एक तो आपको बहुत मुबारक भी हो, दूसरा ये कि क्या ये प्री प्लान था कि बेटा इकट्ठा पढ़ेंगे और एक ही दिन कॉन्वोकेशन होगा और फिर एक अच्छी स्टोरी बनेगी, या फिर ये हादसाती था? कैसे हुआ ये डॉक्टर साहब? शुक्रिया जी इनवाइट करने का। मैं चूंकि पढ़ाने के पेशे से वाबस्ता हूँ तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आपको पीएचडी होना जरूरी है। कंप्लीट बल्कि शुरू ही नहीं कर सका क्योंकि मेरी कुछ घरेलू मसरूफियात थी। मैंने 1988 में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और 88 में ही मुझे यूनिवर्सिटी से ऑफर आई पढ़ाने के लिए और मैंने ज्वाइन किया। 89 में मेरे वालिद फौत हो गए तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो उसको अवेल नहीं करूंगा, मैं अपनी माँ की खिदमत करूंगा। तो लगा रहा 2015 दिसंबर में मेरी वालिदा इंतकाल कर गई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं करूं वो शुरू करता हूं। तो मैंने इरादा किया और इस दौरान में डॉक्टर नादिया ने भी अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था। वो क्वालिफाई कर गई थी, अगर चाहती तो पीएचडी शुरू कर सकती थी। तो फिर मैंने उस पर हिम्मत उसकी बंधाई और उससे राजी किया कि वो भी मेरे साथ पीएचडी में एडमिशन ले ले। तो हम दोनों ने एक ही छत के नीचे एंट्री टेस्ट दिया और वो क्वालिफाई किया और उसके बाद पीएचडी शुरू की और एक साथ कॉन्वोकेशन में डिग्री ले ली है। जबरदस्त। वैसे आपकी इस बात से ये मैसेज भी मिला कि आपकी जो ख्वाब है उनको पूरा करने के लिए कोई उम्र की जो कहले कैद नहीं है, आप किसी भी उम्र में अपने ख्वाब अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर नादिया, आपके लिए इत्सेल्फ ये बड़े एजाज़ की बात होगी मुझे लगता है एक बेटी के लिए कि वो अपने फादर के साथ मिलकर उसने अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किया और उसमें उनके साथ उनको डिग्री मिली। आप ज़रा अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, किस तरह से फील करिए आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत ही प्राउड एंड खुशी का एक लम्हा था हम दोनों के लिए और स्पेसिफिकली मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपनी पीएचडी भी ली सेम ही कम्युनिकेशन में और फिर सेम ही डे पे मेरे फादर ने मेरे साथ ही पीएचडी डिग्री ली। हम दोनों की चूँकि सब्जेक्ट डिफरेंट थे, मेरे फादर के पीएचडी इन मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और मेरे पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन फिर भी दोनों ने साथ साथ एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट देते हुए ही हमने पीएचडी साथ में मुकम्मल कर ली और कम्युनिकेशन में सेम डे भी डिग्री हासिल कर ली। मेरे लिए बहुत खुशी का मौका था कि हम दोनों ने एक ही दिन पे डिग्री ले ली। तो नादिया, अमूमी तौर पे तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज यू आर अ यंग स्टूडेंट और जो आपके फादर हैं वो थोड़ा सा उम्र के उस हिस्से में है कि वहाँ पे बंदा ज़रा ज़्यादा ही सीरियस ले सकता है चीज़ों को, और ख़ुद भी चूँकि वो एक एजुकेशनिस्ट हैं। हमारी एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर रिलाई कर रहे होते हैं अपने साथियों के ऊपर भी, कोई नोट्स के मामले में, जब थीसिस चल रहा हो, रिसर्च के मामले में, कि यार फलां चीज़ मुझे मिल जाए कहीं से। तो आपने अपने अब्बू के एजुकेशनिस्ट होने का फ़ायदा उठाया कि उनसे आप ज़्यादा उन पर रिलाई करी थी, आपका भी कुछ काम उनको करना पड़ रहा था, ऐसा हो रहा था? जी हमारा रिसर्च एरिया जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मेरे फादर के एनर्जी हार्वेस्टिंग साइट पे है और जो मेरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पे है। अच्छा। तो रिसर्च के हवाले से तो हम दोनों ने इंडिविजुअली ही अपना रिसर्च कंप्लीट करके तो एक अपना प्रोफाइल बनाया और फिर थीसिस कंप्लीट करके सबमिट कराई। लेकिन हाँ, जो मॉरल सपोर्ट होती है उसके तो हमने किया कि एक दूसरे को मॉरली सपोर्ट किया, लेकिन ऐसा स्टडीज एक आध सॉफ्टवेयर होता था जो हम दोनों का मैच करता था। तो उसमें ऑब्वियसली अगर मुझे जरूरत पड़ती थी तो पापा थोड़ा सा गाइड कर देते थे, या उनको जरूरत पड़ती थी तो मैं उनको थोड़ा सा उस हवाले से कर देती थी। लेकिन दोनों इतना मेन क्लोजनेस के सब्जेक्ट नहीं है कि आप
आप साथ साथ ही वो करते जाओ, बिल्कुल डिफरेंट रिसर्च डॉक्टर है। मसूद आपकी जाने भी आएंगे, ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट तो डिफरेंट थे, क्योंकि आप खुद भी एक एजुकेशनिस्ट हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ये वो डिग्री है जिसमें मोटिवेशन आपके लिए हर वक्त बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये पीएचडी करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो आपके लिए मोटिवेशन जो थी वो नादिया थी, और या आप नादिया के लिए मोटिवेशन बने हुए थे? मेरा तो ख्याल है कि मैं उनके लिए मोटिवेशन बना हूँगा, क्योंकि मैं उम्र के उस हिस्से में था जहाँ पे लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना होगा, और मैंने एजुकेशन का सोचा। तो मेरा तो ख्याल है कि मोटिवेशन नादिया ने मुझसे ली होगी। बहरहाल वो उनसे पूछ लें कि उनकी मोटिवेशन एक। लेकिन डॉक्टर मसूद, आप एक मोटिवेशन, आप चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से आई बिलीव आपका ताल्लुक है, उन लोगों के लिए जरूर हैं जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते, या ये सोच के नहीं पढ़ाते कि इसको पढ़ा के क्या करना है, तो बेटी है, कल इसकी शादी हो जानी है तो क्या इसको पढ़ाना है। आप उनके लिए एक मोटिवेशन जरूर हैं। आपने न सिर्फ खुद पढ़ा है, आगे पढ़ाया है बच्चों को, बल्कि अपनी बेटी को भी साथ आपने पढ़ाया है। तो उन वालिदैन के लिए डॉक्टर मसूद आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चियों पर इतना रिलाई नहीं करते, उन्हें पढ़ाते नहीं है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा वगैरह के अंदर? बड़ा मसला है यहाँ पे। बाज लोग तो यूनिवर्सिटी भेजना ही नहीं चाहते बच्चों को कि माहौल पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने फर्क नहीं समझा बेटी में और बेटों में। मेरी बड़ी बेटियां थीं, मैंने 3 पहले बड़ी बेटियां थीं, तीनों को मैंने पढ़ाया, तीनों को जितना वो पढ़ सकती थी उतना फैसिलिटेट किया। और मैं यही चाहता हूँ, मैं यानी जो लोग मुझे बुलाते हैं मोटिवेशन के लिए तो मैं हाजिर हो जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग पढ़ें, क्योंकि तालीम के बगैर जो है तरक्की बहुत मुश्किल है। तो मेरी दरख्वास्त होगी तमाम वालिदैन से कि फ़र्क ना रखें, बेटी को भी उतना ही पढ़ाएं, उतना ही उस पर खर्चा करें जितना बेटों को पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मसूद खान साहब और डॉक्टर नादिया मसूद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, और मसूद साहब आपके लिए स्पेशली कि आपने बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया, जैसे आप अपनी बेटी को पढ़ा भी रहे हो, और जिस एज में आपने खुद भी कहा कि लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं, आपने वो चीज़ अडॉप्ट की जो बहुत सारे रिलक्टेंट होते हैं अडॉप्ट करने से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया।